ओपन है या नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर, क्योंकि कमेंट मैं देख नहीं पाऊँगा फिर। कमेंट का क्या है, थोड़ा सा अभी मैं नया हूँ लाइव के लिए, तो कमेंट का क्या सीन है, कैसे पता लगेगा। चलो कोई नहीं, कोई कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ये बाहर से नॉइज़ जा रहा है एसी का, मैं उसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। चलो अब देख लेते हैं चार्ट्स क्या हैं। चार्ट्स देखने से पहले सबसे पहले इंडेक्स के देखो, कभी मार्केट को देखना है, पूरा मूवमेंट समझना है कि आज के दिन में क्या हुआ है, तो इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स के साथ अगर आप और सारे जो इंडेक्स हैं साथ के साथ वो भी देख लेते हैं। इंडेक्स में बैंक निफ्टी या निफ्टी तो देखना इंपॉर्टेंट ही है, उसके साथ साथ जो और इंडेक्स हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं देखते हो, इसका मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। ऐसे तो देखो, ट्रेड करने के लिए तो कुछ भी खरीदो बेचो कोई बात नहीं है, वो तो अंधे की तरह हर कोई, बहुत लोग हैं जो ट्रेड करते हैं और लॉस भी करते हैं। बाद में पता चलता है कि मेरा वाला स्टॉक नहीं चल रहा है, बाकी सबके स्टॉक्स चल रहे थे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हमें इंडेक्स के बारे में पहले जानकारी। अब हमें पता ही नहीं है कि मेटल में क्या हो रहा है, एफएमजीसी में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, फर्मा में क्या हो रहा है, ऑटो में क्या हो रहा है, और मैं उसको लगा ट्रेड करने। अब ऑटो का मोमेंटम अगर हो और ऑटो में अपसाइड का ना ट्रेड करके डाउन साइड का ट्रेड करूँगा तो लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इनकेस हो सकता है कि उसमें से 5 स्टॉक्स हो जिसमें कोई रिजल्ट हो या कुछ ऐसा हो, इसकी वजह से उसमें मोमेंटम हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली चांस होता है कि जैसे इंडेक्स का आपका मूवमेंट है, इसका मतलब आपके सारे जो स्टॉक्स के पीयर्स हैं वो सारे एक साइड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और एक साइड जब मूवमेंट करेंगे तो उसको देखना ज़रूरी है कि किस साइड मूवमेंट कर रहे हैं। और मोस्टली आप देखो, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आप नोटिस करोगे, आप अगर नए हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप पुराने हो तो थोड़ा आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी 1 मिनट, ठीक है, हाँ बात करेंगे अभी सारे स्टॉक्स पे बात करेंगे। जो भी आपको स्टॉक्स अगर पूछना हो वो आप कमेंट में लिख देना, मैं देख लूँगा। बाकी अभी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स का देखो, अब ये लाइन आप देखो तो ये लाइन एक तरह से लिस्ट मूविंग एवरेज है, ये 50 का लाइन है, मतलब 50 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है, SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, वही है ये। ठीक है, लेकिन लिस्ट मूविंग एवरेज थोड़ा सा अलग है, मैं उसका बता दूंगा क्या करना है इसमें। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से जब मोमेंटम हुई थी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, तो ये यहाँ से जब मोमेंटम हुई थी तो मोमेंटम यहाँ तक हुई है और फिर उसके बाद ये डाउन हो गई है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ से जब रिवर्सल का मोमेंटम होने के बाद यहाँ तक मूवमेंट आई है, तो मूवमेंट आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है कि मूवमेंट आई है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा अब रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये जो रिटर्न हुआ है, ये जो नीचे की ओर आने का स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से रिवर्स करेगा, रिवर्स नहीं करेगा। मोमेंटम हो सकता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके या इसके आसपास का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर की ओर मूवमेंट होगा तो ट्रेड करेंगे। बाकी अभी देखा जाए तो ओवरऑल निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि मोमेंटम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, फिर मोमेंटम अगर आनी होगी तो पॉजिटिव ओपनिंग होगी और उसके बाद मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव ओपनिंग नहीं होती है, रिवर्सल आता है 12 बजे से पहले, तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी में देखो, निफ्टी में सेलिंग आई है, निफ्टी में सेलिंग आई है, यहाँ के बाद जो सेलिंग आई है, और आज की सेलिंग बहुत ही हैवी सेलिंग है, आज की सेलिंग काफ़ी हैवी सेलिंग है। और ये हैवी सेलिंग ये दिखाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश था निफ्टी के। अब निफ्टी के हो सकता है कि किसी ऐसे स्टॉक्स होंगे या ऐसे
जो जिस एरिया के जैसे ऑटो के या फर्मा या कोई भी स्टॉक्स देखना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्टर उसको गिराने की कोशिश किया है, तो वो ज़रूरी है हमें देखना, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप निफ्टी के देखो तो मोमेंटम आए नहीं है, ये गिरी है आज, ठीक है। आज लगभग 166 पॉइंट की डाउनफॉल हुआ है। तो कल एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये ओपन होते ही नीचे गिरेगा, ठीक है। अब जैसे आप देखो, आप समझो इसको, ये समझने का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है कि आप समझो ये गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, गिरते जा रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो यहाँ का फॉल हुआ है, ये देखो तो स्लाइटली एकदम लगातार आते जा रहा है, कहीं न कहीं भी रिकवरी नहीं आई है, रिकवरी आके नहीं गिरा है। इसका मतलब समझो कि ये जो गिरा है ना, एक रिकवरी तो आनी ही है, जैसे यहाँ आके एक रिकवरी, यहाँ आके तो एक रिकवरी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर पॉजिटिव मोमेंटम कल का होगा तो कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव साइड में उठा सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करेंगे। ब्लाइंडली अगर शॉर्ट करोगे तो आप फंस जाओगे, आराम से फंस जाओगे। फंसाना बहुत आसान है मार्केट में, जिसके पास पैसे हैं वो मोमेंटम किधर भी करा सकता है, ठीक है। चलो इंडेक्स पे बात कर लेते हैं, मेटल्स का देख लेते हैं। अब देखो, कभी भी इंडेक्स को देखो तो बिल्कुल याद रखो कि डेली में नहीं देखना है। डेली में इसलिए नहीं देखना है क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट का बाद में करेंगे, ठीक है। अगर इंट्राडे और स्विंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर एक वीक का मोमेंटम पता होना चाहिए कि वीकली में किस साइड का मोमेंटम है। अगर इंडेक्स वीकली में पॉजिटिव है तो बहुत सारे सिनेरियो बन सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट उस पर कुछ प्लान सोच रही हो, या फिर हो सकता है कि उस सेक्टर में कुछ अच्छे काम होने वाले हो, या हो सकता है कि उसकी जो कंपनियां हैं कुछ ना कुछ चीज़ें पे काम चल रही है, इस वजह से मोमेंटम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब मोमेंटम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो दोस्त समझो एक वीक में मोमेंटम अगर है ऐसा, आप देखो, आपको सेक्टर दिखाऊंगा मैं। ये सेक्टर यहाँ देखो, मेटल सेक्टर का आप देखो, यहाँ से जब मोमेंटम ऊपर के लिए आई थी, आप जाके सारे मेटल के स्टॉक्स देखना, मतलब मोमेंटम मोस्टली में आई होगी, ठीक है। अगर ये गिर रहा था तो मोस्टली स्टॉक गिर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो पीयर मतलब अपने साथ के स्टॉक से बिल्कुल डिफरेंट चले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब आगे। पहला, अभी जैसे अगर मैं देख के चल रहा हूँ तो मेटल में कोई खास नहीं है, ये हाई के पास आसपास आके टच किया है, यहाँ से फिर नीचे की ओर आएगा। इसलिए मेटल के जो भी स्टॉक्स मिलते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अपसाइड की ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेड करना, ऐसे मत ट्रेड करना कि लगा के छोड़ दिया कि अब तो जाएगा 4 दिन तक 5 दिन तक, ऐसे नहीं जाएगा। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि कोई स्टॉक ऐसा होता है जिसमें आपने अगर सोच लिया कि जैसे आपने कभी यहाँ बाई कर लिया, ठीक है, जैसे आपने कभी यहाँ बाई कर लिया, अब वो स्टॉक्स पे छोटा सा रिस्क है और आप MTF या जैसे भी स्टॉक उठा रहे हो उसकी मूवमेंटम बहुत अच्छी जाएगी। मेरे पास अभी एक एग्जांपल है, मैंने कुछ टाइम पहले एक्सिस बैंक का सजेस्ट किया था कि एक्सिस बैंक पे नज़र रखने के लिए। एक्सिस बैंक का ये मैं इसलिए, क्योंकि मैं अभी तक 3, 4, 5 साल से मैं देख रहा हूँ एक्सिस बैंक की मोमेंटम हमेशा ऐसे होती है, हमेशा एक बॉटम क्रिएट करता है। बॉटम, ये देखो, ये मोमेंटम आपको क्या लगता है, ये यहाँ पे जो बेस क्रिएट किया उसके बाद एक ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू चला। ऐसे बहुत मैं एक्सिस बैंक में पीछे के एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि आपने अगर छोटा रिस्क लिया है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ मिला है। और आप देखो पीछे का मैं दिखाता हूँ इसका, ऐसे 2-3 बार और दिखा था मैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, मोमेंटम आई है, ठीक है। और दिखाता हूँ एक, मतलब अब ये है जैकपॉट है। ये जैकपॉट इस वे में है कि अगर कोई सपोर्ट के पास अगर अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसकी मोमेंटम डायरेक्शनल आती है। तो जैकपॉट को समझने की क्या ज़रूरत है। सेम देखो, अगर मैं ये दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं, आप देखो, आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ चल रहा है। यहाँ पे देखो, बहुत फॉल के बाद ये बना। आपको क्या लग रहा है, ये आपको देखने में छोटा सा लग रहा है। अगर आपने पोजीशन अगर होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पोजीशन होल्ड किया होता
तो अच्छा खासा मूवमेंट आता आपके, चाहे होल्डिंग होती चाहे ऑप्शन होता। देखो बहुत ऑप्शन बाइंग मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन स्टॉक ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो छोटे से रिस्क पे ऐसे जैकपॉट अगर पकड़ लेते हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा। आप मतलब सोच नहीं सकते कि आपने उसमें क्या हुआ। जैसे ऑप्शन बाइंग, स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, आपने कोई लिक्विड स्टॉक के ऑप्शन पकड़ता है जिसमें बायर और सेलर हो। ध्यान रखें, पहला चीज़ लिक्विड होना चाहिए, दूसरा चीज़ एक्सपायरी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एकदम एक्सपायरी से। अगर वीडियो रिफ्रेश करके देखो आ जाएगा, या फिर नेटवर्क नहीं हो। बफर सबके साथ हो रहा है या फिर, क्योंकि मेरा नेटवर्क तो यहाँ बढ़िया है, मेरा नेटवर्क बढ़िया है। यहाँ पे बफर का आपका हो रहा है, मीन्स कि आपके साइड में इंटरनेट का इशू चल रहा है। अगर किसी और का बफर कर रहा है तो बताओ, मैं ही रिफ्रेश करूँ। अच्छा 1 मिनट, ये क्या आ गया है। इन अ वीडियो मेंटेनिंग स्मूथ स्ट्रीमिंग सच टू व्यूअर। कैसे ठीक करें इसको, मैं भी तो यार बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहा है। हो सकता है कि इंटरनेट का इशू हो, कोई नहीं, 1-2 दिन देखेंगे फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा ये भी। बाकी अभी एडजस्ट करो इस पे ना, ठीक है, थोड़ा बफर बर्दाश्त कर लो। हाँ चलते हैं। अब देखो, डायरेक्ट बात करते हैं इंडेक्स पे, बाद में ये बातें चलती रहेगी। सैटरडे संडे का रखेंगे जिसमें हम पूरे वीक का या मंथ का स्टॉक सेलेक्ट करेंगे कि वीकली या मंथली में हम कैसे किसी स्टॉक्स पे स्विंग में अच्छा खासा वो कर सकते हैं, होल्डिंग में डाल सकते हैं, या फिर आप आगे का प्लान कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में। मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ओवर लेवरेज ट्रेड करें, बाकी आपका वो है, अपना सेफ साइड खेल के आप कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़रूर डालें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं होने वाला, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे आप। नहीं स्टॉप लॉस लगाओगे कटेगा आपका, और मार्केट से बाहर हो जाओगे तुरंत। चलो मीडिया देखो, मीडिया छोड़ दो, मीडिया का अभी कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये 3-4 वीक के ऊपर ना ट्रेड करे तो, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव साइड नहीं है, इसलिए मीडिया को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो रियल एस्टेट का देखो, रियलिटी का देखो, ये क्या किया है, ये लगभग 1 मंथ के लो पे, मतलब जुलाई से लेके 28 जुलाई से जो लो बना हुआ था उसके नीचे इसको आने का चांसेस लग रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अगर इसमें कोई निगेटिव साइड मिले तो इसको ट्रेड करना है डाउन साइड की ओर, ठीक है। PSU बैंक ऊपर है, अब यहाँ पे जाके रेस्ट कर रहा है, इसलिए इसमें भी इस वीक में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट लॉस चलते रहा होगा। ये भी निगेटिव है। MNCs नहीं ट्रेड करना है, निगेटिव है, निगेटिव साइड कर सकते हो। फाइनेंशियल सर्विस बिल्कुल वहीं पे है अभी, इसमें कुछ पैसा नहीं देगा अभी। ये भी फर्मा देखो, फर्मा ने इंडेक्स को गिराया है बढ़िया से, 3% फर्मा गिर चुका है, इसी वजह से निफ्टी का अच्छा खासा वो हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे चार्ट्स जो है यहाँ से मैं खींच के ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बनाया बैठ के बैंक में, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ फर्मा के स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। सेक्टर अगर जैसे चल रहा है वैसे ही स्टॉक चलेगा, आप देख लेना। 2023 में भी जो मार्केट में आए होंगे उनके साथ भी पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन ये चीज़ें देखने की चीज़ है। अच्छा अब देखो, ऑटो सेक्टर का मोमेंटम बहुत अच्छा था। यहाँ से मैं कुछ दिन पहले मैंने सजेस्ट किया था कि ये ब्रेकआउट पे है, मतलब अगर आप देखो ये तो ये ब्रेकआउट पे था, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर, ठीक है, इतना ऊपर चला गया, हाई लगा के आया है। आप इंडेक्स देख के
इंडेक्स देख के आराम से ट्रेड कर सकते थे इसमें, लेकिन हाँ ये भी है सॉरी, ये भी है कि इंडेक्स से ऐसा हो नहीं पाता कि आप आराम से उसको वो कर लो, ठीक है। हाँ अब ये देखो, अब ये देखो इसके बाद चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे बात कर, और आगे अभी इंडेक्स में ऑटो हो गया, और ऑटो के बाद आ गया हमारा एनर्जी। एनर्जी भी निगेटिव है, एनर्जी भी अभी वेट करेंगे, ठीक है। ये तो बढ़िया निगेटिव है, इसको तो बिल्कुल एफएमजीसी अभी मत छोड़ना, मत टच करना, इसको नीचे जा रहा है अभी। आईटी का अच्छा खासा गिराया है, आईटी का वेटेज होता है निफ्टी में, इस वजह से इसको अच्छा खासा निफ्टी को भी आज डिस्टर्ब किया है आईटी ने। चलो ये तो आगे नेस्टेक आ गई, चलो ये छोड़ो, अब बात कर लेते हैं जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है कल के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। कुछ ही स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स को आप ध्यान से देखो, ठीक है, उसको ट्रेड करना है बिल्कुल, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉस। आप ये जो मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको करना है। MCX में अगर कोई करना चाहता है ट्रेड, तो आप देखो इतने दिन से ये लगातार इसी जगह पे कंसोलिडेट हो रहा, और ऐसा भी नहीं है कि वीकनेस है ये कल नीचे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। एक ही कंडीशन है गिरने का कि ये डायरेक्ट ही गैप डाउन खुल जाए। अगर गैप डाउन नहीं खुल रहा है तो अब आराम से वेट करना, और कल के लिए, परसों के लिए, आज या कल या परसों के लिए अगर कल भी वेट करता, देखो इसको ट्रेड करने का तरीका कैसे, मुझे पता है कि ये यहाँ से जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सुबह से उठूँ और जाके ख़रीद के बैठ जाऊँ, नहीं, इसको वेट करना, दिन में कभी ना कभी नीचे ऊपर होके ये जैसे ही आएगा इस लाइन के पास आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ आप पकड़ोगे अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ठीक है। ये बड़ा स्टॉक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम देगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। दूसरा स्टॉक है मेरे पास RBL। RBL का देखो, RBL का बैंक का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि RBL बैंक जो मोमेंटम है, देखो एक्सिस बैंक और RBL बैंक दोनों इसी, एक्सिस बैंक भी ऐसा ही कुछ बना था और मोमेंटम आया था, RBL बैंक भी ऐसा ही बना, मोमेंटम आया। तो आप समझो अगर ऐसा इंडेक्स में हुआ होगा कुछ ऐसा, तभी यहाँ हो रहा है ऐसे। अब क्या आ गया, अब हम वीकली से आ जाते हैं डेली में, ठीक है। अच्छा वीकली से देख लो, वीकली से इसने क्या किया है, यहाँ तक के पूरे को हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो ये मेरे लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है कल के लिए, ठीक है। लेकिन बस ध्यान वही रखेंगे, एक मिनट, ध्यान रखेंगे इसको कि आज मोमेंटम हुआ है, आज लगभग 2% के आसपास मोमेंटम हुआ है, तो कल डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, ठीक है। कल डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि इसको कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इसको डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि खुल कैसे रहा है, खुलने के बाद मोमेंटम कैसी हो रही है। अब मोमेंटम जैसे ही ऊपर होगा तभी ट्रेड डालना है, जब नीचे से आके ऊपर की ओर जाए तब। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि खरीद लिए, नीचे थोड़ा सा आके फिर ऊपर जाएगा तब आप इसको बाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं, हाँ ये देखो ICICI लोम्बार्ड कल के लिए नहीं है, अभी वेट करना। ये थोड़ा सा अजीब सा स्टॉक है, ये लगभग देखो ये कितना अच्छा पैटर्न सा बन रहा है, यहाँ से गया, यहाँ हाई पहुँचा, नीचे आ गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर नीचे आ गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर नीचे आ गया। अगर आप इसको देखो तो एक पैटर्न सा बन रहा है, इस पैटर्न का वेट करना। तो एक बहुत बड़ा जो बहुत अच्छा जो हर्डल है